नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा से संबंधित जितने भी हमारे संत कवि हैं उनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ संपूर्ण हिंदी से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और बीच बीच में हम जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कर रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। संत कवियों से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि नामदेव हुआ, कबीरदास जी हुए, रैदास जी हुए, रज्जब हुए, मलुकदास जी हुए, जितने भी निर्गुण काव्य धारा में आने वाले प्रमुख संत कवि हैं उनसे संबंधित उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं, बातें देखते हैं कि किस कवि से संबंधित क्या तथ्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले संत नामदेव से। नामदेव जी जो है पहले सगुण भक्ति किया करते थे। वे बाद में ज्ञानदेव के संपर्क में आकर निर्गुण भक्ति करने लगे। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कवि है जो पहले सगुण भक्ति किया करता था लेकिन बाद में निर्गुण भक्ति में करने लगा। तो वे कवि है हमारे नामदेव। नामदेव कबीरदास जी से पहले आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पहले सगुण भक्ति किया करते थे लेकिन बाद में जो है ज्ञानदेव के संपर्क में आकर के ये निर्गुण भक्ति करने लगे। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले कहाँ किस कवि की रचनाओं में देखने को मिलती है? तो महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में हमें निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति सबसे पहले देखने को मिलती है। नामदेव को निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक किस कवि को कहा जा सकता है? तो नामदेव को। नामदेव का नाम आएगा कबीरदास जी से पहले। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले 4 प्रमुख संत कवि हुए हैं। एक तो ज्ञानदेव, दूसरे हैं नामदेव, तीसरे हैं एकनाथ और चौथे हमारे तुकाराम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र से संबंधित है या नहीं है। किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो सभी तथ्यों को, सभी बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नामदेव कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। इनके सगुण भक्ति के गुरु जो है बिसो व खेचर थे। पूछा जाता है कि नामदेव के गुरु जो है सगुण भक्ति के गुरु कौन माने जाते हैं? तो बिसो व खेचर। और इनके निर्गुण भक्ति के कवि जो है ज्ञानदेव थे। ज्ञानदेव के ही संपर्क में आकर के निर्गुण भक्ति करने लगे। ये वारकरी संप्रदाय में दीक्षित थे। ये जाति से दर्जी थे। ये आप सभी को पता है। नामदेव क्या थे जाति से? जितने हमारे संत कवि हुए हैं उनकी जाति भी पूछी जाती है परीक्षाओं में। हमने उन्हीं सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। अभंग इनकी जो मराठी भाषा की रचना है, अभंग कई बार पूछी जाती है। निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? तो मराठी भाषा में लिखी गई अभंग इनकी रचना है, या इस रचना की भाषा भी पूछ सकते हैं। इनके 60 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये कई बार पूछा जाता है। संत कवियों के जो ये पद है गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित है? तो ध्यान रखना है नामदेव के 60 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, जिनकी भाषा हिंदी है। और इनके सगुण भक्ति संबंधित पद खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। और गणपति चंद्रगुप्त तथा राम कुमार वर्मा ने नामदेव को संत कवि कहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए नामदेव को संत कवि की संज्ञा किसने दी, तो ध्यान रखना है विद्वान के अनुसार पूछा जाए तो गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ने।
इन दोनों विद्वानों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलना है आपको, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा। साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं आगे। अगला संत कवि है हमारा कबीरदास। कबीरदास जी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लेते हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि कबीर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बड़ा। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर महान विचारक, प्रतिभाशाली महाकवि रहे हैं, और इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु पूछी जाती है, कहाँ पर हुआ और मृत्यु कहाँ पर हुई, तो 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु हुई। इनका प्रारंभिक जीवन काशी व अंतिम जीवन मगहर में बीता। ये आपको ध्यान रखना है। जो वो शुरुआत का जीवन है वो कहाँ पर बीता, ये काशी में बीता, और जो अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वे मगहर चले गए, क्योंकि रूढ़ी प्रथाओं में विश्वास नहीं करते थे कबीरदास जी। उनका मानना था कि लोगों का मानना था कि जो काशी में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, मगहर में जो मरते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, किसी प्रकार से मतलब ये कहा जाता है। तो जो काशी में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इन्हीं रूढ़ी प्रथाओं को खंडित करने के लिए जो है कबीरदास जी अपने अंतिम समय में मगहर जाकर रहने लगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर का जन्म उच्च कुल के विधवा के गर्भ से हुआ। ये आपको बताइए। कबीरदास जी का जो जन्म है उच्च कुल की विधवा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने लोक लाज के कारण लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर भाग्यवश नीरू और नीमा दो दंपत्ति ने जो है उनका पालन पोषण किया, और लोही जो है कबीरदास जी की पत्नी का नाम है। पुत्र व पुत्री का नाम कमाल व कमाली है। कबीरदास जी से संबंधित काफ़ी ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार इनको रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि समय की कमी होने के कारण, क्योंकि परीक्षाओं का समय बिल्कुल पास आ गया है, तो इसलिए हम अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों की जो है संपूर्ण हिंदी साहित्य के तथ्यों की रिवीजन करेंगे, ताकि जल्दी करेंगे, ताकि जो है आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस जो है कंप्लीट हो पाए। तो देख लेते हैं। कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे ये भी पूछा जाता है, सिकंदर लोदी के। और गुरु का नाम जो है रामानंद रहा है। कबीरदास जी जो है रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें कबीरदास जी का भी नाम आता है, और 12 के 12 शिष्यों को हम जो है कई बार कर चुके हैं। आपको रेगुलरिटी के साथ, निरंतरता के साथ जो है क्लास को देखते रहने हैं, ताकि हर एक बिंदु आप लोगों की जो है रिवीजन बार बार होती रहे। आगे बढ़ते हैं। कबीर के सूफ़ी गुरु शेख तकी है। तो शेख तकी किसके गुरु है? कबीर के सूफ़ी गुरु। या ये पूछा जाता है कबीर के सूफ़ी गुरु कौन है? तो शेख तकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और वैसे कबीर के गुरु पूछ लिया जाए तो रामानंद का नाम आएगा। और केवल ये पूछा जाए परीक्षा में कबीरदास जी के सूफ़ी गुरु कौन है? तो शेख तकी का नाम आएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निरक्षर होने के पश्चात भी कबीर बड़े बड़े दार्शनिकों विद्वानों के कथन को कागज़ की लेखी कहकर ठुकरा देते थे। निरक्षरता को कबीर ने स्वयं स्वीकार किया, जो कि हमें इस दोहे से पता चलता है। मासी कागज़ छुओ नहीं, कलम का ही नहीं हाथ। तो मैंने कभी कागज़ को छुआ तक नहीं, कलम को हाथ नहीं लगाया है। इसलिए हमें पता चलता है कि कबीरदास जी जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कबीर हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कवि थे। इनका रहस्यवाद साधनात्मक था। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कबीरदास जी का जो रहस्यवाद है वो किस प्रकार का था? भावनात्मक था या साधनात्मक? तो ध्यान रखना है, भावनात्मक नहीं, साधनात्मक था। और जो महादेवी जी का जो हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी भी जो है रहस्यवादी कवित्री रही है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख रहस्यवादी का एक उनका जो है रहस्यवादी कवित्री के नाम से भी जानी जाती है महादेवी वर्मा जी। उनका जो रहस्यवाद है वो भावनात्मक था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर को भक्त बाद में, समाज सुधारक पहले माना जाता है। ये आपको इनके दोहों से पता ही चल जाता है। कबीरदास जी के जो दोहे हैं उन्होंने समाज सुधार के लिए जो है उनमें समाज सुधार की जो भावनाएं जिस प्रकार से झलक कर सामने आती है उससे आपको पता चल जाता है। बढ़ते हैं आगे। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक नाम से किया गया है और इनके संकलनकर्ता का नाम पूछा जाता है कई बार, धर्मदास जी है। कबीर जो बीजक का अर्थ है यहाँ पर, बीजक शब्द का जो अर्थ है कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो छिपा हुआ या गुप्त माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी की रचनाओं का सबसे पहले प्रकाशन H.H. विल्सन ने कराया। कबीर ने हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद, गुरु की महिमा नाथों से ली। ये पूछा जाता है कबीर ने जो है हठयोग की भावना जो है या शून्यवाद या षटचक्र ये कहाँ से आया, गुरु की महिमा कहाँ से ली, तो नाथों से ग्रहण की। कबीरदास जी ने जो है नाथों से क्या लिया, सूफियों से क्या लिया, वैष्णव से क्या लिया, उपनिषदों से उन्होंने क्या लिया, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म से उन्होंने ईश्वर मूर्ति पूजा का खंडन व अवतारवाद का खंडन लिया और नाथों से उन्होंने हठयोग, षटचक्र, शून्यवाद व गुरु की महिमा ली। कबीर ने वैष्णव में से जो है अहिंसा ली और जो है कबीर ने उपनिषद व वैदिक ग्रंथों से माया, जीव, जगत व ब्रह्म संबंधी विचार लिए और सूफियों से उन्होंने प्रेम तत्व लिया। ये आप सभी को पता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा श्याम सुंदर दास ने। कबीर की भाषा को जो दुकड़ी कहा है वो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और पंचमैली खिचड़ी में ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि शब्द सम्मिलित है। कई बार पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कबीरदास जी की पंचमैली खिचड़ी भाषा में कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं या किन भाषाओं के शब्द शामिल है या फिर किन भाषाओं का शब्द शामिल इनमें से कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है। ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि जो है इन शब्दों के जो इन भाषाओं के जो शब्द हैं कबीरदास जी की पंचमैली खिचड़ी भाषा में किए गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा गया है। ये पूछ लिया जाता है कई बार। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बच्चन ने कबीरदास जी को भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष भी कहा है। ये कई बार पूछा जाता है। भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष डॉक्टर बच्चन ने किसे माना है, तो कबीरदास जी को। कबीरदास जी के नाम पर हिंदी में जो लगभग 65 रचनाएं उपलब्ध है, जिसमें 43 प्रकाशित हो चुकी हैं। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद व रमेणी। ये आप सभी को पता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रमेणी चौपाई और दोहा का प्रयोग हुआ है। रमेणी में जो है किसका प्रयोग हुआ है, चौपाई और दोहा। रमेणी का अर्थ क्या है, रामायण। और शब्द का अर्थ है शब्द। शब्द का जो अर्थ है वो है शब्द और रमेणी तथा शब्दों की भाषा ब्रज है। तो ये पूछ लिया जाता है कबीरदास जी की रमेणी व शब्दों की भाषा क्या रही है, तो ब्रज। और जो है रमेणी और शब्दों की रचना के पदों में की गई है। इनकी साखियों की जो रचना है, कबीरदास जी ने जो साखियाँ लिखी है, जो कबीरदास जी की जो साखियाँ हैं उनकी रचना जो है दोहों में की गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कबीरदास जी की साखियाँ जो है किस में मिलती है, तो दोहों में मिलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है। बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। ये पूछ लिया जाता है कई बार। कबीर की जो रचनाओं का संकलन श्याम सुंदर दास ने किस नाम से किया है, तो कबीर ग्रंथावली नाम से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा ने संत कबीर नाम से जो है संपादन किया है और हजारी प्रसाद ने केवल जो है कबीर नाम से इनका संपादन किया है। कबीर नाम का जो ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया। इनका काफ़ी प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। काफ़ी सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं परीक्षा में। ध्यान रखना है। राम कुमार वर्मा का जो जिस नाम से संपादन किया है कबीरदास जी की रचनाओं का, उसका नाम है संत कबीर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीतम्बर दत्त बड़तवाल ने निर्गुण
स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री नाम से संपादन किया है। और कबीरदास जी की वाणियों का जो प्राचीन नमूना है हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे संकलित हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कबीर पर सूफियों की प्रेम पीर का प्रभाव पड़ा है। और कबीर की जो उलटबाजी है सिद्धों से ली है। और कबीर की जो उलटबाजियों में जो है अद्भुत रस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कबीर के संबंध में, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी धर्मदास ने संभाली। तो जिन्होंने कबीरदास जी की रचना बीजक का संकलन किया था धर्मदास जी, उन्होंने ही जो है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी गद्दी संभाली थी। कबीर ने अपने गुरु रामानंद से राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया। उनके जो राम है दुष्ट दलन रघुनाथ नहीं, राम से उनका अभिप्राय है निर्गुण राम ईश्वर से हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो रामानंद जी है उन्होंने राम भक्ति का मंत्र प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने जो ये पूछ लिया जाता है कबीरदास जी और रामानंद जी के जो राम में अंतर बताइए, तो जो रामानंद जी ने जो राम सगुण राम की भक्ति की थी और जो है कबीरदास जी ने निर्गुण राम की भक्ति की है। यानी कि कबीरदास जी के राम का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई गुण है, उनका जो है निर्गुण राम रहा है। एक ईश्वर का जो उन्होंने केवल राम नाम को अपनाया है, केवल राम नाम जो राम शब्द है उसके नाम को अपनाया है। यहाँ रामानंद का जो राम है वो दशरथ पुत्र रघुनाथ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों आपको कबीरदास जी के राम और रामानंद के राम में इस प्रकार से अंतर ध्यान रखना है कि कबीरदास जी का जो राम है वो निर्गुण राम है और रामानंद जी के राम जो है दशरथ पुत्र राम जी रहे हैं। उसके बाद निर्गुण राम जपूरे भाई, निर्गुण राम जपूरे भाई, इस प्रकार से उन्होंने राम नाम का मंत्र लिया है कबीरदास जी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बिंदु है हमारा कबीर के जीवन संबंधित जानकारी हमें रामानंद के शिष्य अंतादास की रचनाओं कबीर परिचय में मिलती है। और संसार की मिथ्या व माया के भ्रम का आख्यान कबीर ने अद्वैतवादी विचारधारा के अनुरूप किया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कबीरदास जी ने किस सिद्धांत को अपनाया है, तो अद्वैतवाद को उन्होंने अपनाया है। जिन्होंने और जो इनके जीवन से संबंधित जो जानकारी है कबीरदास जी के जीवन से संबंधित जानकारी हमें जिनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, तो रामानंद के ही शिष्य हुए हैं एक अंतानंद दास। तो इनकी रचनाओं में हमें जो कि कबीर परिचय इन्होंने लिखी, तो इसमें हमें कबीर जी से जीवन से संबंधित रचनाएं देखने को, जीवन से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला संत कवि हमारा रैदास। रैदास यानी रविदास भी कहा जाता है। जन्म हुआ 1299 काशी में, मृत्यु 1518 मगहर में। गुरु का नाम रामानंद, जाति से रहे चमार, पत्नी का नाम लोना। ध्यान रखना है कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई है और जो है ये रैदास जी की पत्नी का नाम लोना है। शिष्या है मीराबाई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी कि मीराबाई के गुरु रहे हैं रैदास। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मीराबाई के गुरु कौन है, तो ध्यान रखना है रैदास जी जो है मीराबाई के गुरु हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है प्रथम दलित कवि माने जाते हैं रैदास। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है प्रथम दलित कवि कौन है, तो रैदास का नाम आता है। हम संपूर्ण हिंदी साहित्य में जो भी प्रथम दलित कवि हो या प्रथम महाकाव्य हो या कोई भी प्रथम रचना हो, तो हम उनको भी एक बार से फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी में प्रथम नाम से कम जो है 2 से 3 प्रश्न अवश्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे अधिक भी पूछे लिए जाते हैं कई बार, तो इसलिए हमें उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए चलना है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है उसमें रैदास जी की जो फुटकल पद वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संकलित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनके आदि गुरु जो है कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग इनके आदि गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग जो है 40 पद, इनके जो है 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये
पूछ लिया जाता है रैदास के गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद पाए जाते हैं, तो 40। रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलते हैं। और नामदेव के हमने देखा 60 पद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा संत कवि है वो है हमारा गुरु नानक। गुरु नानक के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ देख लेते हैं। जन्म हुआ इनका 1469 ईस्वी तालवंडी में। उसके बाद आगे मृत्यु हुई इनकी 1538 ईस्वी। माता पिता का नाम तृप्ता व कालूराम है। माता का नाम तृप्ता और जो है पिता का नाम इनके कालूराम। पत्नी का नाम सुलक्षणी है और पुत्र का नाम श्रीचंद व लक्ष्मीचंद माना जाता है। गुरु नानक जी के संबंध में भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकी जो रचना है जपू जी, तो ये रचना काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसके द्वारा, किनकी रचना है, तो गुरु नानक जी की ये रचना है। जपू जी, आसी दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा जो है इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। इन सभी का संकलन जो है सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया। ये पूछ लिया जाता है नाम जो हमारे संत कवि हुए हैं गुरु नानक जी, इनकी रचनाओं का संकलन हमें कहाँ मिलता है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया, तो गुरु अर्जुन देव द्वारा 1604 ईस्वी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी सभी रचनाओं का जो संकलन है गुरु ग्रंथ साहिब में महला नाम से मिलता है। और किस नाम से मिलता है ये भी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है महला नाम से। महला नाम से किन की रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है हमें, तो गुरु नानक जी की रचनाओं का संकलन हमें महला नाम से मिलता है। और किन्होंने किया, अर्जुन देव ने इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी रचनाओं का संकलन 1604 ईस्वी में किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। किस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं गुरु नानक जी, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनकी रचना नसीहतनामा जो है इनकी खड़ी बोली में लिखी गई रचना है। जपू जी में दर्शन का सार तत्व है। इनकी रचनाओं में शांत रस है। इनकी जो भाषा है पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित मानी जाती हैं। जो इनकी रचनाओं में शांत रस है, यानी कि जितने भी हमारे सही संत कवि हुए हैं उनकी सभी रचनाओं में हमें शांत रस देखने को मिलता है। ये पूछ लिया जाता है संत कवियों की रचनाओं में कौन सा रस हमें मिलता है, तो शांत रस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों का प्रयोग भी किया है और इन्होंने राग रागनियों भी लिखी है। गुरु नानक जी की बात यहाँ पर हमने की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दादू दयाल के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ पर देख लेते हैं। दादू दयाल के संबंध में जब हम देखें तो डॉक्टर परशुराम नाथ चतुर्वेदी के अनुसार दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनका जन्म 1601 में माना है। अगर विद्वानों के अनुसार जन्म पूछ लिया जाए दादू दयाल का, तो परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार पूछा जाए तो 1544 और सर्वमान्य तौर पर भी यही माना जाता है 1544। और राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाए तो 1601। इनकी जाति को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इनके शिष्य रबजब ने कहा ये दुनिया कहा है इन्हें। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन भी किया है और ये समाज सुधारक, धर्म सुधारक व रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्य रज्जब, सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल और जगजीवन ये रहे हैं। कई बार पूछा जाता है रज्जब के शिष्य कौन है या सुंदरदास के शिष्य कौन है। इन दो संत कवियों का गुरु कौन है, इनके शिष्य नहीं गुरु। तो दादू दयाल के जो है ये दादू दयाल के जो शिष्य हैं, शिष्यों में प्रमुख रूप से रज्जब और सुंदरदास का नाम आता है। ये पूछ लिया जाता है रज्जब के गुरु कौन है, सुंदरदास के गुरु कौन है, तो इन दोनों के गुरु दादू दयाल है। तो इन दो संत कवियों के संबंध में पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा, इनकी रचना हरडे वाणी जो है किस नाम से, इनकी रचना किस नाम से प्रकाशित हुई या संकलित है, तो हरडे वाणी में जो है किन की रचनाओं को संकलन
किन की रचनाओं का संकलन किया गया, किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जो हरड़े वाणी नाम से जो है इनकी रचना जो है इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ ने संकलित की है। तो ये पूछा जाता है हरड़े वाणी नाम से जो है दादू दयाल की रचनाओं को किसने संकलन किया, ये संत दास व जगन्नाथ दास का नाम आएगा। लेकिन अंगवधु नाम से जो है रज्जब ने इनकी रचनाओं का संकलन किया। ये अलग अलग नाम से जो है दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया गया। हरड़े वाणी नाम से जो है संत दास व जगन्नाथ दास जी ने, और जो है अंगवधु नाम से रज्जब जी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जाति के मुसलमान कवि रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कबीर के समान अखंड व वाद विवाद में इनकी रुचि नहीं थी। सम्राट अकबर ने भी इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक निरंतर सत्संग कराया था। और इनके पदों की जो भाषा है मुख्यतः राजस्थानी है, परंतु इनके पद गुजराती व पंजाबी में मिलते हैं। और इनकी शैली में सरसता का प्रवाह है। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नारायणा जयपुर के पास राजस्थान में हमें मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला संत कवि है दादू दयाल के बाद बात करेंगे हम मलुकदास के संबंध में। मलुकदास जो है आलसियों का कीड़ा भी कहा जाता है इन्हें, तो ये ध्यान रखना है। जिनका ये दोहा प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो देख लेते हैं इनके संबंध में। संत कवि मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम जो है सुंदरदास खत्री रहा है। और इन्होंने जो है सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु के रूप में स्मरण किया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनका जो विवाह है, इनके विवाह पत्नी व कन्या का उल्लेख हमें परिचय में मिलता है। परिचय में मिलता है इनके विवाह पत्नी व कन्या का उल्लेख। इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें ज्ञानबोध और रतन खान, भक्ति विवेक काफ़ी बार पूछी जाने वाली इनकी रचना है। भक्त वचनावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास और गुरु प्रताप, अलखबानी, अवतार लीला, 12 खड़ी, ब्रज लीला व ध्रुव चरित्र भी काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो ये सभी जो है ये जो है हमारी मलुकदास जी की रचनाएं हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्होंने जो है आलसियों के लिए महामंत्र जो है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये मंत्र इन्हें दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये अवधी ब्रज भाषा के में काव्य रचना लिख करते थे। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, मलुकदास जी किस भाषा में रचना करते थे, अवधी व ब्रज भाषा में। उसके बाद कुछ बिंदु हमारे सुंदरदास जी से संबंधित भी है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक कवि हुए हैं संत कवि सुंदरदास जी। सुंदरदास जी का जन्म जयपुर की प्राचीन राजधानी दौसा में 1596 ईस्वी में हुई। और जो है सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य रहे हैं। इनका जो जन्म है परमानंद खडेलवाल के यहाँ हुआ है। सुंदरदास जी जो है 6 वर्ष की आयु में ही जो है दादू दयाल के शिष्य हो गए थे, यानी कि रज्जब दास और ये सुंदरदास दोनों दादू दयाल के शिष्य रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11 वर्ष की अवस्था में इन्होंने काशी जाकर साहित्य व दर्शन का गंभीर अध्ययन किया था और दीर्घ काल तक ये योग साधना करते रहे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित कवि रहे हैं और जो है सबसे सुंदर भी कवि भी ये ही रहे हैं। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से संत कवियों में सर्वाधिक सुंदर कवि या सुशिक्षित कवि कौन माने जाते हैं, तो सुंदरदास जी माने जाते हैं। देशांतन इन्हें बहुत प्रिय था, यानी कि अलग अलग जगह पर जाकर जो है भ्रमण करना इन्हें बहुत पसंद था। भ्रमण करते हुए दादू दयाल के सिद्धांतों का प्रचार, दादू दयाल के जो सिद्धांत है उनके गुरु दादू दयाल के सिद्धांतों का वे प्रचार करते रहते थे। साथ साथ वे काव्य रचना भी करते थे। इन्होंने कई भाषाएं जैसे संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, फारसी आदि का ज्ञान भी प्राप्त था और उन्होंने जो है 42 ग्रंथों की
रचना की, जिनमें ज्ञान समुंदर है, ये सुंदर नहीं, कई बार हम जो है ज्ञान सुंदर पढ़ देते हैं इसको, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो ज्ञान समुंदर, सुंदर विलास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनकी जो ये 2 रचनाएं हैं, ज्ञान समुंदर व सुंदर विलास, काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने किया। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनकी जो रचना है ब्रज भाषा में है तथा श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं सुंदरदास जी। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी निम्नलिखित में से कौन संत कवि माना जाता है, तो सुंदरदास जी का नाम आएगा। और इनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। जितने भी हमारे संत कवि हुए हैं उनकी सभी संत कवियों की रचनाओं में कौन सा रस प्रधान है, तो आप सभी को पता है शांत रस। और इन्होंने छंद और अलंकार का शुद्ध प्रयोग भी किया है। उन्होंने केशव की रसप्रियता और नंददास की रसमंजरी का विरोध भी किया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। केशवदास की रसिक प्रिया और जो है नंददास की रसमंजरी रचनाओं का विरोध किन्होंने किया है, तो ये किया है सुंदरदास जी ने। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये कवि कला में निपुण थे। आगे बढ़ते हैं, रज्जबदास जी की बात कर लेते हैं। कुछ बिंदु हमारे रज्जबदास जी से संबंधित है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। रज्जबदास का जन्म 1567 ईस्वी में सांगानेर के पाटन परिवार में हुआ और दादू के शिष्यों में इनका उच्च स्थान था। तो दादू दयाल के शिष्यों में सबसे उच्च स्थान पर कौन रहे हैं, तो रज्जबदास जी का नाम आता है। उसके बाद सुंदरदास की भांति भी सुशिक्षित रहे, ये भी जो है पढ़े लिखे कवि रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न कवियों के अतिरिक्त जो है लालदास, बाबा लाल, बावरी साहिबा, सदना, संत पीपा, सेन, घन्ना, वीरभान, निरंजन स्वामी, वेदी, बुल्ला भी संत कवियों में गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त पंजाब के सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की है। और अन्य संत कवि भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है और अन्य संत कवियों से भी संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कुछ मुख्य संत कवि और रहे हैं हमारे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें शामिल है गुरु अंगद देव जी, जन्म 1504, मृत्यु 1552। ये जो है मध्यकालीन पंजाबी भाषा में ये काव्य रचना करते थे और गुरु नानक की रचनाओं को एकत्रित करने का श्रेय इन्हें ही था। और फिर आते हैं हमारे गुरु अमरदास। इनकी रचना भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। वे भ्रमणशील साधक थे और उन्होंने भक्ति भाव और जन कल्याण की प्रेरणा से पदों की रचना की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु अर्जुन देव का नाम आता है। तो ये निष्ठावान साधक, फल कवि व धर्म प्रचारक थे और इनकी रचनाएं सुखमणि साहिब, 52 अखरी और 12 मासा, इनकी रचनाएं कई बार ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में 6000 पद संकलित हैं। ये पूछ लिया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं, तो 6000 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु गोविंद सिंह का जब नाम आता है तो गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है गुरु गोविंद सिंह सिखों के किस नंबर पर आते हैं, तो 10वें गुरु माने जाते हैं। इन्होंने हिंदू भावों व आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध भी किया है और तिलक व जनेऊ की रक्षा के लिए इनकी तलवार सदा खुली की खुली रह गई। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। सिख धर्म में निर्गुण उपासना का महत्व है, परंतु गोविंद सिंह ने सगुण भक्ति में अपनी आस्था प्रकट की है। ये शक्ति के साधक है। अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुनीति प्रकाश, शरवलोह प्रकाश, प्रेम मार्ग, बुद्धि सागर व चंडी चरित्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो परीक्षा में ये रचनाएं पूछ ली जाए तो किसकी है, तो गुरु गोविंद साहब की है, गोविंद सिंह की है भाई। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रश्न हमें इनके महत्वपूर्ण स्थलों से भी देखने को मिलते हैं। किस संत कवि का जो है किस स्थल से संबंध रहा है, तो देखते हैं। दादू दयाल जो है
अलख दरीबा जो इनका सत्संग स्थल है। कबीरदास मगहर में मृत्यु हुई मृत्यु स्थल है, और काशी जो है इनकी जन्म स्थल है कबीरदास जी का, ये भी पूछ लिया जाता है। सुंदरदास का जो सारा सांगानेर जो है इनका मृत्यु स्थल है, और जम्बनाथ का जो है संबारा थल जो या समाधि स्थल है, और मीराबाई का जो है द्वारका इनका मृत्यु स्थल है। ये जो मुख्य मुख्य स्थल है ये पूछे जाते हैं। इनमें से जो है कबीरदास जी का मृत्यु स्थल कौन सा है, दादू दयाल जी का सत्संग स्थल क्या रहा है, तो ये समाधि जम्बनाथ जी का समाधि स्थल क्या रहा है, मीराबाई का मृत्यु स्थल क्या रहा है। तो ये प्रसिद्ध कुछ स्थल है जो संत कवियों से संबंधित, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ इन संत कवियों से संबंधित जो परिवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र व उनके शिष्य भी हम देख लेते हैं। जैसे कि कबीर पंथ जो है संप्रदाय है, जो कबीर पंथ है वो कबीरदास जी द्वारा, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी रहे हैं, और जो है ये किसके शिष्य रहे हैं, यानी कि कौन रहे हैं कबीरदास जी के गुरु, धर्मदास, और जो है केंद्र माना गया है काशी। उसके बाद सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक है, ये जो है पंजाब इनका केंद्र है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ जो है दादू दयाल इसके प्रवर्तक है। दादू पंथ के रज्जब जो है इनके गुरु रहे हैं, रज्जब के गुरु रहे भाई दादू दयाल, सुंदरदास व रज्जब के, आपको पता ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रागदास जनगोपाल शिष्य रहे हैं दादू दयाल के। एक सेकंड भाई, मतलब कहने का मतलब ये प्रागदास यहाँ पर जो है इनका मुख्य केंद्र रहा है। बावरी जो है बावरी साहिबा संप्रदाय का परिवर्तन बावरी ने किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदासी संप्रदाय का परिवर्तन श्री चंद ने किया। लाल पंथ का संप्रदाय लालदास ने किया, जिसका केंद्र अलवर रहा है। निरंजनी संप्रदाय का परिवर्तन हरिदास ने किया, जिनका जो केंद्र है वो डिगवाना रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़ी यहाँ पर गड़बड़ हो गई भाई, और आगे बढ़ते हैं। क्यों और प्रॉपर तरीके से मैं इनके जो है संत कवियों के से संबंधित जितने इनके संप्रदाय है, गुरु शिष्य आदि हैं, इनको लेकर के आऊँगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट महत्वपूर्ण संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ व उनकी भाषा। जो कुछ महत्वपूर्ण कवि है जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हरिदासी निरंजनी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं है, संत कवि हरिदासी निरंजनी, उन्होंने निरंजनी संप्रदाय का परिवर्तन किया था। तो हरिदास संप्रदाय का भी परिवर्तन इन्होंने ही किया था। तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति और हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, जो इनकी रचनाओं की भाषा है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सींगा कवि की जो रचनाएं हैं वे सींगा का दृढ़ उपदेश, सींगा जी की आत्मबोध, सींगा जी के दोषबोध और सींगा जी का नरद भाषा है इनकी निमाड़ी। दादू दयाल की रचनाएं हरडेवाणी नाम से किसने की और अंगवधु नाम से किसने जो है संपादित की या संकलित की, आपको बतानी है। तो कमेंट बॉक्स में दादू दयाल की रचनाओं को हरडेवाणी व अंगवधु नाम से किन्होंने इनकी रचनाओं का संपादन किया है। और कायावेली है भाई, ये कायावेली इनकी भाषा राजस्थानी व खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मलुकदास की जो रचनाएं हैं वे है रतन खान ज्ञान बोध, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है ज्ञान बोध, ज्ञान परोची अवधी भाषा में लिखी गई, भक्त वचनावली और भक्ति विवेक, ये भक्ति विवेक भी काफ़ी बार पूछी जाती है। 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर शब्द आदि जो है ये इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुंदरदास जी का जब नाम आता है तो ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास,
ये दो प्रमुख इनकी भाषाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अर्जुन देव का नाम आता है तो सुखमणि, 52 नखरी, 12 मासा, जिनकी भाषा ब्रज है। तो ये अर्जुन देव सिंह की रचनाएं हैं, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर है निपट निरंजन। निपट निरंजन जी की जो रचनाएं हैं वे है शांत सरसी निरंजन संग्रह। फिर है अक्षर अन्ययन, एक संत कवि हमारे अक्षर अन्ययन भी हुए हैं, जिनकी जो है रचना सिद्धांत बोध, जो कि काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। उनके अलावा विज्ञान योग और जो है और अन्य रचनाएं भी है, राजयोग, ध्यान योग और जो है विवेक दीपिका, ये सभी रचनाएं जो है अक्षर नयन जी की हैं। और इनकी जो मुख्य रूप से सिद्धांत बोध काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली इम्पोर्टेंट रचना है। तो संत कवियों से संबंधित सभी उन महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने कर लिया है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं तथ्यों में से देखने को मिलेंगे। इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं न हो। और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास तो करते हुए हम आगे बढ़ ही रहे हैं, जिनमें हम और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी करते हुए चल रही है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को जब हम करते हैं तो उनमें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, निरंतरता के साथ अगर आप लगे रहोगे, निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।